तो दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात करने के लिए हम फिर से आ चुके हैं। हम आज बात करेंगे कि आखिर जो बिहार के छात्र बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर छात्रों के द्वारा धांधली के आरोप में हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें कि बेल्ट्रॉन तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को भी पार्टी बनाया गया है। आखिर हम आज बताएंगे कि अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब कैसे सेकेंड लिस्ट जारी करवाया जाएगा और छात्रों को क्या करना चाहिए कि आगे उनको समस्या ना हो, क्योंकि अब आप लोग हाई कोर्ट की निगरानी में हैं। अब आपका जो भी हियरिंग होगा उसमें ये भी बात प्रस्ताव रखा जाएगा कि आप लोगों के द्वारा क्या बिहेव किया गया है। इसलिए आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको इस केस को देखना चाहिए और आगे आपको किस तरह से आगे लड़ते हुए आपको जो भी जीत दर्ज करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसी तरह की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर एक बार आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2025 का, जो कि धांधली से बड़ा एग्जाम रहा है, जो कि छात्रों द्वारा कहा जाता है। उसमें छात्रों द्वारा केस हाई कोर्ट में दर्ज करवा दिया गया है, जिसका कि केस नंबर हम मिल चुका है। अब आपके छात्रों को करना क्या होगा, यही सब चीज़ हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो दोस्तों इसलिए हम आपको बिना स्किप किए हुए कहते हैं क्योंकि हम आपको इसमें वो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो कि आपके लिए और आपके हाई कोर्ट में जो केस दर्ज करवाए हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों हम आपको इसमें केस नंबर दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि सभी छात्र का जो एकजुटता है इसमें आपको पारदर्शित दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार के कोने कोने से जो छात्र आए और कहे थे कि नहीं हम एकजुटता के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, वही आज इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज लगभग आप देख सकते हैं 64 छात्रों के द्वारा केस दर्ज करवाया गया है। इसमें 64 छात्र पार्टिसिपेट किए हैं और जो कि बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के खिलाफ, ये सभी चीज़ के खिलाफ वो केस दर्ज करवाए हैं। अब जो कि बेल्ट्रॉन को आवेदन देने के बाद कोई जवाब नहीं दे रहे थे, अब उनको हाई कोर्ट में अब जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है उसके लिए कि अगर अब आप सोच रहे हैं कि नहीं हम जाकर बेल्ट्रॉन में फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आज जो है डिजिटल का ज़माना है। अगर आपका एक कदम अगर गलत आप उठाएंगे तो आपको जो कि हाई कोर्ट में जो आपका अब केस जो है आपका हाई कोर्ट में चलेगा, क्योंकि आपको केस नंबर मिल गया। अब आपका हियरिंग शुरू होगा, उसमें आपको अब आपको बस ध्यान यही देना है कि किस तरह से आप सभी कागजात, जो भी नोटिफिकेशन का कागज़ से लेकर 2019 के जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2024 में जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद जो एग्ज़ाम लिया गया, क्या क्या नोटिफिकेशन निकाला गया, ये हर चीज़ जो कागजात है वो आपको हाई कोर्ट में जाकर जमा करना होगा और उसी के आधार पर आपको केस आगे के लड़ना चाहिए। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों जो आप किए धरना प्रदर्शन वो आपका ठीक है, लेकिन अब उस तरह का कोई भी गलती आपके द्वारा नहीं करना होगा। क्योंकि अब हाई कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। तो अगर अब नोटिस जाएगा ही उसमें अब हाई कोर्ट में बेल्ट्रॉन को और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को उसमें जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, तो कृपया विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे छात्रों के द्वारा यही कहा जाता था कि अब क्या होगा, हम इतना मेहनत से तैयारी किए हुए थे, हमको अपना सामने बैठा के हमारा एग्ज़ाम ले लीजिए, हमारा निकलेगा ही, लेकिन हम इसमें हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका सामना किसी और से नहीं बल्कि अब उनका सामना हाई कोर्ट से होगा। अब वहाँ पे उनका जवाब देना होगा कि जो आप एग्ज़ाम लिए हैं किस आधार पे और क्या उसका आधार बनाकर आप रिजल्ट जारी किए हैं। और जब आपको नोटिफिकेशन में नहीं था तो आप नियम के
को बदल कर आप फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों दिए और क्यों आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएं, ये सभी चीज़ का जवाब उनको देना पड़ेगा। और जिनका रिजल्ट जो कि टाइपिंग में फेल किए हुए हैं, किस आधार पे टाइपिंग के आपको रिजल्ट दिए हुए हैं, उसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कहीं भी अब घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केस में एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको, अगर आप वहाँ पे एक साथ केस लड़े, जिस तरह से आप एक साथ एकजुटता दिखाते हुए केस दर्ज करवाए हैं, अब आपको एकजुटता दिखाते हुए केस लड़ना चाहिए। और आपके मन में जो भी सवाल है कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य देंगे, लेकिन अब बस हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका केस हाई कोर्ट में केस नंबर मिल चुका है, दर्ज हो चुका है, केस नंबर मिल चुका है और आगे की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट अब उनको नोटिस करेगा। तो दोस्तों, हम लोग को डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह का कैंपेन हम लोगों को जारी रखना चाहिए, ताकि आगे यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा हम लोगों को और आप लोगों को जीत में यह तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी मन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहेंगे, ताकि हम उसमें आगे चल के कोई भी ज़रूरी लगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों द्वारा बार बार यही फ़ोन करके पूछा जा रहा था कि केस नंबर मिल गया, अब हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बस यही करना चाहिए कि जो भी कागजात जो महत्वपूर्ण उसका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा कर लीजिए। जो भी लेटर है, जब भी इशू हुआ है, उस लेटर को अपने पास में रख लीजिए, ताकि कभी भी उसका ज़रूरत पड़े तो आप उसको दे सके, वहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर सकते। क्योंकि अब जो है कागज़ की लड़ाई है, मौखिक किसी का भी नहीं सुना जाने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट में और कोर्ट कोई भी कोर्ट हो उसमें कागज़ की लड़ाई होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अपना इकट्ठा कर ले, क्योंकि आपके कितना भी कहने से कि नहीं इस तरह से रिजल्ट आ गया, हम इतना बनाए हुए थे, हमको इतना बनाए हुए थे, वो कोई भी आपसे मानने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है, कागजात हैं, तो आपका 100% बात सुना जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। और अपने दोस्तों, अपने सभी रिश्तेदार और अपने जो भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए हुए उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिले। और जो आज तक आपके साथ इस कैंपेन में नहीं जुड़े हैं वो भी आपके साथ जुड़े और आपके लड़ाई में साथ में भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकजुटता जो है बनाए रखें, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई भी गलत ना हो और आप जिसके लिए इतना दिन से लड़ रहे थे, आपका लड़ाई का जो अभियान जारी था वो आपको प्राप्त हो और आपको जो आपको जानकारी चाहिए था वो जानकारी आपको मिले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।